अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई। अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। जब टीवी पे वो बंदा बैठता है भाई तो उसको इतनी शर्म नहीं आती है कि जो काम मैंने किए हुए हैं भाई वो मैं दूसरों पर बिला वजह इल्जाम लगा रहा हूँ। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जो बंदा एक चीटर होता है ना उससे दूसरे भी चीटर से नजर आते हैं। तो इंजी भाई का ये खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है? गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही है। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, Breeze। विंड फैक्टर आता है। हाँ, जी, और जो हमारी बात- अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उस पर, तो उसमें तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप है सिंह उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वही कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। मलक खुदड़ फिक्सर 2 टके का बांदर वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। अमर घंटे के अमर चंग ने कौन सी बॉल टेम्परिंग की है मुझे ये भी बताना। और रोहित शर्मा ने जो आंसर किया वो कैप्टन है अपनी टीम के और उनके खिलाड़ी के ऊपर बात हो रही है, तो वो उनका जो लहजा है वो जब वैसे बहुत फ्रैंक हैं, बहुत हम्बल होकर बात करते हैं, बट जब उनको कोई छेड़ेगा तो वो इस तरह ही बोलते हैं। मैंने यूज किया गया है। तो रोहित शर्मा ने वही बात की जो कि हर क्रिकेट फैन को, हर क्रिकेट लॉजिकल फैन को जो कि क्रिकेट समझता है, जो कि क्रिकेट देखता है, जो कि वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहा है और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को प्लीज नहीं करना चाहता, वो सबको पता है कि भाई साहब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली? क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। सीधा सीधा ये बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, क्या आपको क्लिप चलाएं हम बस भाई साहब? और अच्छा रोहित शर्मा से भी इसका वो भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं। हाँ दिखाएं। मामला जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग छेड़छाड़ कर रही है क्योंकि हर्षदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई। अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से। आपका ओपिनियन इन दोनों में से किसके ओपिनियन के करीब है? नहीं, मैं किसी के ओपिनियन पे नहीं जाऊंगा, अपना ओपिनियन मैं दें। ये कहूंगा कि हर्षदीप ने हाँ क्या एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करें। या क्या जब रिवर्स होता है ना बॉल तो बैट्समैन 90% एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होता है। सही है। और जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का ये खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है? गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, Breeze। विंड फैक्टर आता है। हाँ, जी, और जो हमारी बात- अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उस पर, तो उसमें तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। दीप है सिंह उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वही कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी। अमेरिका वाले मैच में जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था, इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त वो इस वर्ल्ड T20 के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, दूसरे नंबर पर हैं कि जो 15 आउट कर चुके हैं और 11.86 की एवरेज से 6 मैचों में। तो देखिए इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही अर्शदीप ने आगाज़ किया और रिज़ल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पर एतमाद का भी एक नतीजा है। मैं नहीं समझता कि
देखिए आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहाँ बॉल जारी होती है, मैं एमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे एमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं एमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चले गए। हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान अफरीदी वो खा गए। मैच के बाद इंजमामुल हक और सलीम मलिक जो हैं वो एनालिसिस कर रहे होते हैं मैच का, और इंजमामुल हक बीच में एक ऐसी चवल मारते हैं भाई साहब के सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन लोगों को एनालिस्ट किसने जो है वो बनाया हुआ है। इंजमामुल हक ये कहते हैं कि 15वें ओवर में जाके अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं और जो इंडिया के फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ कुछ गड़बड़ की है और बॉल टेम्परिंग उन्होंने किया, जिसके बाद अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग जो है मिल रही थी। ये इंजमामुल हक ने बोला, और साथ में इस चीज को जो कंफर्म करने के लिए सलीम मलिक ने बोला कि हम दोनों जब मैच देख रहे थे हम आपस में बात कर रहे थे कि क्या अंपायर जो है वो अंधा है भाई, अंपायर अपनी आंखें बंद करके क्यों खड़े हैं, और अंपायर्स इंडिया के खिलाफ जो है वो इतने नरम मिजाज क्यों हो जाते हैं और बाकियों के खिलाफ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं। अंपायर्स को क्या ये नजर नहीं आ रहा कि इंडिया वाले जो चीटिंग कर रहे हैं और मैच जो है वो अपने क्या नाम है बॉल टेम्परिंग वो कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों साबिक खिलाड़ी। अब सलीम मलिक उस बंदे की अगर बात करें ना, उसका अपना कैरियर इतना दागदार है ना कि वो बंदा किसी पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार उसको सोचना चाहिए। खुद वो बंदा मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहा, सजा भी मिली, और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म यह कि टीवी पे उसको बैठाते क्यों हो भाई, और जब टीवी पे वो बंदा बैठता है भाई तो उसको इतनी शर्म नहीं आती है कि जो काम मैंने किए हुए हैं भाई वो मैं दूसरों पर बिला वजह इल्जाम लगा रहा हूँ। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जो बंदा एक चीटर होता है ना उससे दूसरे भी चीटर से नजर आते हैं, और इंजमामुल हक साहब के लिए शर्म का मुकाम है यार कि आप जो एक लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इस बंदे ने बहुत खेला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का लेजेंड इंजमामुल हक को समझा जाता है, और ये जनाब जो है वो टीवी में बैठ के 2 टक्के के टीवी शो में बैठ के कुछ पैसों के लिए, कुछ जो है वो रेटिंग के लिए ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट। खुद हमारी टीम एक मैच नहीं जीतती है, हम जो यूएसए से हार जाते हैं, और हमें वो गलतियां नजर नहीं आ रही। हमारे साबिक खिलाड़ियों को चाहिए कि अपनी टीम के हवाले से बात करें, बताएं कि भाई आप क्या गलत कर रहे हैं, ना कि जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है इस तरह से बातें करके कंट्रोवर्सीज को जो है वो जन्म दें। बता देना, वो ब्रेक में बताना, आपके सामने वाले का बता देना। ये मैं बात करूंगा कि वो कंडीशन ड्राई है वेस्ट इंडीज़ की, वहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहाँ पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है, और दूसरा हमारे जो बॉलर है, हमारे तो अमेरिका में पहला मैच यूएसए के साथ खेले हैं, सही है, शाहीन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो ज़रा देखें ना, आप दिखाएं, तो उस पर किसी ने बात नहीं की, ठीक है, वो उसका आर्ट था शाहीन का, जैसे डिसीव करता रहा। हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल करे। किसी भाई की राय से आप भी एग्री नहीं वो करते? उनकी अपनी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि हर्षदीप सिंह की अच्छी चीज़ है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इस पे मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉलिंग की और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ 1 बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। देखें, और दूसरी तरफ है वो सलीम मलिक फुद्दड़ फिक्सर 2 टके का बांदर, वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। अमर घंटे के अमर चंग ने कौन सी बॉल टेम्परिंग की है, मुझे ये भी बताना। कह रहे हैं इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो, आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है। तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है और अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। रोहित शर्मा चीटिंग करके इस वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया को मैचेस जितवा रहा है। रोहित शर्मा की फील्ड में फील्डिंग करते हुए चीटिंग नजर आती है, उस चीटिंग के बलबूते इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच हारा नहीं है, और जिस दिन चीटिंग पकड़ी गई इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चीटिंग के बगैर तो जीत ही नहीं सकता। ऐसा कहना जी इंजमामुल हक और सलीम मलिक, मेरे घंटे मेरे छनकने मेरे फुद्दड़, जो 2 टके के ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके के लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी टीम को देखो, आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्या कर रही है, आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया, उस पर बात करो, और दूसरों की टीमों में क्यों बातें कर रहे हो, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो रोहित शर्मा कहता है कि क्या बोलूं इस चीज के ऊपर, क्या जवाब दूं इस चीज के ऊपर। इतनी गर्मी है, आप लोग हमारा यूएसए से लेके पूरा बारबाडोस की सीरीज देख रहे हैं, हम यहाँ वेस्ट इंडीज में पहुंचे हुए हैं, हम बाहर खड़े हो जाते हैं, इतनी ह्यूमिडिटी होती है,
बादल आते हैं, सूरज छुपता है, थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बीच में भी ह्यूमिडिटी होती है। बादल चले जाते हैं, सूरज निकल आता है, स्किन जल जाती है। हमारा तो 2-3 ग्रेड जो कलर है वो नीचे डाउन हो गया है, इतने सनबर्न हुए हैं इतने दिनों से, तकरीबन अब तो महीना भर होने वाला है घर से निकले हुए। तो उसने बोला गर्मी है, इतनी ड्राई विकेट्स हैं, बॉल रिवर्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसने बोला हमारे लिए नहीं, समटाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ योर माइंड, यानी अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को खोलें, आपको एक्चुअली खुद ही समझ आ जाएगा कि हम किन कंडीशंस में खेल रहे हैं। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो खेल नहीं रहे, जहाँ आपको बॉल बनानी पड़ेगी, जब मौसम आपको सपोर्टिव नहीं होगा, जब पिचेस आपकी ड्राई नहीं होंगी, आपको गर्मी का एलिमेंट नहीं होगा। और वही वाली बात जो क्रिकेट ये पूरा वर्ल्ड कप जिसने कवर किया है, जो इंडिया और पाकिस्तान से हट